गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु हिम गिरि सुतार, गोस्वामी गिरिजेश। सहित शारदा नर्मदा, वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो, रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमनो, गाऊँ हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए धर्मधाम मैया की जय। रामचरित मानस के प्रेमी सज्जनों, हम इस समय वनवासी राम गांव के लोगों से मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। और गांव वालों की क्या दशा है। जब गांव वालों से कह दिया, जो निकट के ग्राम निवासी थे, भगवान हमारे राम जी ने कहा कि भाई आप लोग अब चले जाइए और हमें मार्ग बताइए, हम इस मार्ग से आगे बढ़ें। सारे लोग व्याकुल हो गए हैं और एक से एक उपमाएँ ढूंढ ढूंढ करके गोस्वामी जी कि उनके हृदय की व्याकुलता को प्रकट कर रहे। देखिए क्या कहते हो। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साँझ समय जनु मोही। चकवा चकवई जो है, चकवा चकवी एक पक्षी होता है, वो रात के समय अलग अलग हो जाते हैं। हम बहुत पहले हमने एक लोकगीत गांव में देवी का जस गाया जाता है, तो उसमें बताया है कि देवी नहीं, जो घमंड करता है उसका घमंड देवी तोड़ देती। तो वो एक गीत है कि अरे गर्व करो सोई हारो, मैया तो से गर्व करो सोई हारो। गर्व करो एक बन को बंदरा, और मोकारो कर डारो, मैया तो से गर्व करो सोई हारो। गर्व करो एक चकवा चकवी, अरे रैन बसेरो कर डारो, मैया तो से गर्व करो। ये बुंदेली की बहार है भाई। गांव में किस प्रकार से, देखो वो चकवा चकवी की बात गोस्वामी जी भूले नहीं हैं। वो भी कह रहे हैं इस प्रकार से शाम के समय चकवा चकवी जो है वियोग में, इसी प्रकार से राम जी से, हमारे वनवासी राम से वन ग्रामवासियों का वियोग हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है। और मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गह बर हृदय कहे बलवानी। और जब वो सोचते हैं, देखते हैं कि अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, आगे भी है ना कि ये भूमि बड़ी कठिन है और आपके पद बड़े कोमल है। तो ये गांव के लोग भी यही बात सोच रहे हैं भाई, और ये भी सोच सोच करके बड़े दुखी हो रहे हैं। पर सत्य मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मई जिमी हृदय हमारे। और ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी सक्षा रही है, जो कठोर है पृथ्वी। अरे हमारे यहाँ तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जब भृगु लात मार देते हैं, लात का प्रहार करते हैं भगवान विष्णु को, तो कहते हैं कि महाराज मेरा हृदय बड़ा कठोर है, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल है, लग गए। देखिए कहाँ कहाँ से उपमाएँ लाते हैं कवि लोग। अब यहाँ ये कह रहे हैं, गोस्वामी जी बता रहे हैं कि धरती संकोच कर रही है क्योंकि वो कठोर है। जो जगदीश ही नहीं बन दीना, कस न सुमन में मार। और गांव के लोग सोच रहे हैं भाई कि यदि भगवान अब इनको वनवासी देना था तो रास्ता सुगम कर देते, कोमल कर देते, फूलों में कहते भाई ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज कंकड़ बिछा दिए, फूल बिछा देते हो, और रास्ते में ऐसे पेड़ लगा देते कि जो फूल बरसाते हैं। और अब देखो ना वहाँ फूलों की कितनी बड़ी महिमा है गांव में। फिर मुझे देखो पंथी ये कि याद आ रही है कि जब वो निकल रहे हैं, भगवान राम जाते हैं या लौट करके आते हैं, तो गांव वाले बड़े प्रसन्न लोग कहते हैं अरे फूल बरसातम के कलियरी गलिए आ गए राम। फूल बरसातम के कलियरी गलिए। फूल यानी वो राम के राह में फूल होना चाहिए था, इतने सुकुमार कोमल उनके पद हैं। ये गांव के लोग बार बार विचार कर रहे हैं।
जो मांगा पाइए पित पाई ये रखे सकिया। अरे ये तो आँखों में रखने योग्य है, ये कोई धरती पे रहने लायक जीव नहीं है। और यदि भगवान से मांगना पड़े, ब्रह्मा जी यदि कहे ब्रह्मरू ही वरदान मांग, तो एक ही वरदान मांगे कि ये तो हमारी आँखों में हमेशा बसे रहें। ये नर नार नया बेसर आए हे सिया राम। अब वो बताओ, और देखो कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं आ पाए, काम में लगे रहे, देर से जानकारी उनको मिली, तब वो उन लोग घेरा, जो लोग लौट के आए थे ना उनको घेर लिया उन्होंने। आओ घेर करके पूछ रहे हैं, सुन स्वरूप पूजई अकुलाई। अब लगे गए लगे भाई, अरे कहीं तक, कहाँ तक गए राम जी, कहाँ तक पहुँचे होंगे, हम मिलाते हैं, अभी दर्शन करते देखते हैं। अभी हमारे यहाँ से भैया शादियों की जमात निकलती है और महात्मा निकलते हैं। अभी एक नर्मदा तटवासी एक अवधूत निकल रहे हैं, तो लोग पता चल जाता, पहले तो दूर से दौड़ दौड़ करके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जानो संत अनंत समाना, हमारे यहाँ तो संत और अनंत में कोई भेद नहीं है भाई, हैं। तो ऐसे ही लोगों को पता चलता है, अरे राम जी निकल गए, लोगों को पता लगाते हैं, आकुल आ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, देखते कहाँ गए होंगे, कितनी दूर गए होंगे, चलो हम जाते हैं देखो, और दौड़ लगा रहे। कई लोग तो जाके मिल जाते हैं, कई लोग दूर दूर निकल जाते हैं, तो कहते हैं थक के लौट के भी आ जाते होंगे, पछताते रहते होंगे जीवन में। समर्थ धाय बिलोक, और जो समर्थ है वो तो दौड़ लगा रहे हैं देखने के लिए, और प्रमुदित फिर रही जन्म फल पाई, और अपने आप को धन्य मान रहे। और भैया देखो, आदमी जब वो मनसाहा मिल जाता है तो वो धन्य, अपने आप को धन्य मानता है। आज ही हमने हमारे नर्मदापुरम में एक ब्रह्मलीन संत हैं ओंकारानंद गिरी, उनके स्मरण प्रसंग में आज भंडारा था, उसमें हमें सहयोग मिला रचना पाठ का। हमने नर्मदा तक सुनाया, तो मुझे क्यों याद आ गया, यही बात भैया धन्य की बात आ गई, तो हमने उसमें 2 पंक्ति नर्मदा जी की सुनाई कि युग युग से जग धन्य हो रहा, महिमा गान सुना कर माँ, अमृत सा जल बाँट रही हो, अमर कंठ से आकर माँ। तो भैया धन्य जो दर्शन करते हैं, जिसके हृदय में भाव है, वहाँ कोई अभाव नहीं होता, अपने आप को पुण्यवान मानते। तो जो लोग जा रहे हैं राम जी के, दौड़ दौड़ करके मिल रहे हैं और देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं हमारा जन्म का फल प्राप्त हो गया, धन्य हो गया जीवन। समरथ धाय अबला बालक व्रत जन करमी जही बचदाय। अबला मतलब जो अशक्त महिला है, और वृद्ध है, बूढ़े लोग जा नहीं सकते, घुटनों में दर्द है, चलने में तकलीफ हो रही है। अब तो हम मीजई हाथ मीजई, यानी कह रहे पछता रहे, अब तो हाथ क्यों मल रहे भैया, हाथ मलना ही मुहावरा है, कर मीजई पछता रहे है, हाथ मल रहे हैं। अरे देखो भगवान, आज को ये बुढ़ापा नहीं होता, और देखो हम कहाँ रह गए, हमारे भाग्य में राम जी के दर्शन नहीं थे। ओ ये प्रेम बस लो गई मी। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ राम जी जाते, एक ही गाँव की बात नहीं कह रहे, वो जहाँ जहाँ भी चले जाएं, और वहाँ वहाँ यही स्थिति होती है कि कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं, कुछ लोग लांछन लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे कैकेयी माता ने अच्छा नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं अरे आज बुढ़ापे में क्या हो गया था। अरे ये तो भैया, ये बुढ़ापे जो कामी पुरुष होते हैं ना, तो वो स्त्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, नाना प्रकार की चर्चाएँ होती नहीं होगी भाई। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे भैया इनको तो बन के लायक तो ये है ही नहीं, ये तो ये खुदा ही क्या, सीता जी ने व्यंग किया था राम जी से कि मैं सुकुमार राम बन, तुम राम बन जोगु, मैं तो सुकुमार हूँ और आप बन जोग, आप बन के योग आप हैं क्या। तो भैया इस प्रकार से नाना प्रकार की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी जहाँ जहाँ जाए, जहाँ अवध तय अवध आनंदू, जहाँ अवधपति जाते हैं वहाँ अवध वहीं पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से राम जी का प्रवास हो रहा है। देखें अब आगे आनंद आएगा। देखो भैया, सारा कठिन मामला तो आएगा जब भरत जी उधर से आ जाएंगे, और अब दशरथ जी का जो है आगे का प्रसंग, दशरथ जी का बड़ा करुण प्रसंग आने जा रहा है। चलिए चलते हैं अब। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।